अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ज़्यादा मज़ेदार आलू कीमा बना रही हूँ। इसे हम बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में बनाएंगे। आलू कीमा तकरीबन हर घर में ही बनता है, लेकिन दिल्ली वाले इसे किस तरह बनाते हैं जो ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार और जायकेदार बनता है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है और कीमे को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही स्पेशल दिल्ली स्टाइल बीफ आलू कीमा बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो दो दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। प्याज को आपने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा, वरना सालन का कलर डार्क हो जाएगा। प्याज पर हमारे हल्का गोल्डन कलर आ गया है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर में प्याज को नहीं दूंगी। अब हम इसके अंदर एक खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कीमे की हम इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए और कीमे का कलर भी तब्दील हो जाए। 7-8 मिनट तक कीमे की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। कीमे का कलर तब्दील हो गया है और कीमे का पानी भी खुश्क हो गया है। कीमे का पानी आपने लाजमी खुश्क करना है। अगर पानी खुश्क किए बगैर आपने इसमें मसाले डाल दिए तो यकीन करें बाद में आप इसकी जितनी भी भुनाई कर ले, कीमे की स्मेल ख़त्म नहीं होगी। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। 1/4 टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं 40 सेकंड तक भून लेती हूँ। जब हम सूखे मसाले भूनेंगे तो सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा। अभी हमने इसके अंदर सिर्फ बेसिक मसाले डाले हैं। इसका अभी हम एक स्पेशल मसाला बनाएंगे जिससे कीमे का जायका जो है 100 गुना बढ़ जाता है। 40 सेकंड तक मसालों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर दो दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर देते हैं। टमाटरों की भी मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक भुनाई करूँगी ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। टमाटर की भी मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। ये हमारा बीफ का कीमा है तो इसे गलाने के लिए अब मैं इसके अंदर 1 कप से थोड़ा कम पानी शामिल करूँगी। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर बचा रही हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। जब तक कीमा हमारा पक रहा है हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 साबुत गोल मिर्चें जो है फ्राई पैन में डाल दी हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं। 4 हमने सब्ज इलायचियाँ शामिल करी हैं। 1 मैंने बड़ी इलायची और 4 लौंगे भी डाल दी हैं। थोड़ी सी हम जवतरी शामिल कर देते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को मैं 2-2.5 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इनका कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। 2-2.5 मिनट तक मसालों की मैंने भुनाई कर ली है। इनका कलर तब्दील हो गया है और इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और 1 चाय का चम्मच भरकर कसूरी मेथी शामिल कर दी है। फ्राई पैन हमारा गरम है, कसूरी मेथी जो है इसमें ही सिक जाएगी। अब हम इन मसालों को ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं इसका दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। लो मीडियम फ्लेम पर कीमे को पकते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं।
ہم نے جو اس میں پانی شامل کیا تھا وہ پانی تقریباً خشک ہو گیا ہے اور تیل اس سے الگ ہو گیا ہے۔ آلو قیمے کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے ہم اس کے اندر 2 سے 3 کھانے کے چمچ تازہ پھٹا ہوا دہی شامل کر دیتے ہیں۔ دہی آپ نے تازہ ہی لینا ہے۔ جن مسالوں کو ہم نے ڈرائی روسٹ کیا تھا اس کا میں نے دردرا سا پاؤڈر بنا لیا ہے۔ یہ تمام مسالہ میں نے ڈال دیا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے قیمے کی مزید اتنی دیر تک بھنائی کرنی ہے کہ قیمے کا جو دہی ڈالا ہے وہ دہی کا پانی خشک ہو جائے اور تیل اس سے ایک دفعہ پھر الگ ہو جائے۔ یقین کریں جو ہم نے یہ بھنے ہوئے مسالے ڈالے ہیں اس سے قیمے کا ذائقہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ کھانے والوں کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اتنا مزیدار آلو قیمہ آپ نے گھر میں بنایا ہے۔ دہی ڈال کر بھی قیمے کی میں نے بہت اچھی طرح سے بھنائی کر لی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل اس سے مکمل طور پر الگ ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے اندر 3 درمیانے سائز کے آلو کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر شامل کر رہی ہوں۔ آلو قیمے میں ہمیشہ آلو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر ہی شامل کیا کریں۔ اب یہاں پر ہم نے آلو کی بھی قیمے کے ساتھ 2 منٹ تک مزید بھنائی کر لینی ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کا سالن جو ہے بہت زیادہ لذیذ بنے گا۔ اور پلیز اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ آلو کی بھی میں نے قیمے کے ساتھ 2 منٹ تک اچھی طرح سے بھنائی کر لی ہے۔ اب آپ کو قیمے میں جتنی گریوی چاہیے تو آپ نے اتنا پانی ڈال دینا ہے۔ میں اسے تھوڑا بھنا بھنا ہی رکھوں گی تو میں نے صرف آدھا کپ پانی شامل کیا ہے۔ لو میڈیم فلیم پر میں اسے 7-8 منٹ تک پکاؤں گی تاکہ آلو بھی ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں۔ لو میڈیم فلیم پر آلو قیمے کو پکتے ہوئے تقریباً 7-8 منٹ ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا آلو قیمہ تھوڑا بھنا بھنا تیار ہوا ہے۔ اب اس کو ذائقے کو بڑھانے کے لیے ہم اس کے اندر 3-4 جو ہے ہری مرچیں ڈال دیتے ہیں۔ آپ ہری مرچوں کو کاٹ کر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ 1 مٹھی میں نے ہرا دھنیا شامل کر دیا ہے۔ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی لذیذ سے آلو قیمہ بنا ہے۔ لو فلیم پر میں 2 منٹ کا اسے دم دوں گی، پھر 2 منٹ بعد ہم اسے سرو کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا نہایت ہی لذیذ دہلی اسٹائل آلو قیمہ تیار ہے۔ آپ اسے گرما گرم پراٹھے، روٹی یا پھر تندوری نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔